जबलपुर का गुप्तेश्वर मंदिर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम वनवास के दौरान चित्रकूट से गुप्त रूप से जबलपुर आए थे और उन्होंने जबलपुर के गुप्तेश्वर इलाके में गुफा के भीतर शिवलिंग की स्थापना की थी। यह शिवलिंग रेत से बनाया गया था। इसके बारे में शिव पुराण और वाल्मीकि रामायण में भी जिक्र किया गया है। डॉक्टर स्वामी मुकुंद दास महाराज का कहना है कि भगवान राम जब 19 वर्ष की आयु में थे और माता सीता मात्र 13 साल की थी, तब उन्हें वनवास हो गया था। इसी दौरान जब भी चित्रकूट आए तो यहाँ उनसे मिलने के लिए आसपास के सभी साधु संत पहुंचे थे। इन्हीं में से ऋषि ज्वाली भी भगवान राम से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने भगवान राम से यह विनती की थी कि वे जबलपुर आए, इसलिए भगवान जबलपुर आए और उन्होंने गुप्तेश्वर की इसी पहाड़ी की गुफा में रेत से शिवलिंग बनाया था। संस्कारधानी जबलपुर में हम सबका, सभी का, शहरवासियों का, नगरवासियों का सौभाग्य ही है कि भगवान राम का यहाँ वनवास काल में आगमन हुआ था और उन्हीं ने अपने हाथों से ये गुफा के अंदर जो विग्रह है भगवान शिव का, उनकी स्थापना की। इसके प्रामाणिक रूप से केवल किंवदंतियाँ, ये कहानी नहीं है, प्रमाण के रूप में जो है वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में भी, पद्म पुराण में और विशेष रूप से शिव महापुराण में, मूल शिव पुराण में संस्कृत में, उसमें नाम सहित वर्णन आता है कि भगवान राम जब वनवास हुआ वहाँ अयोध्या में, और वहाँ से जब श्रृंगवीरपुर तक निषाद राजे के साथ में आ गए, उसके बाद केवट के द्वारा जब नौका पार करा करके गंगा के इस तट पे भेजा गया, तब जो केवट है, केवट के ही स्वजातीय लोग, कोल भील किरात, उनके ही नेतृत्व में भगवान का आगे का पथ गमन शुरू हुआ। और जो भी जंगल में ऋषि मुनि महात्मा मिलते थे, उनके सुपुर्द वो लोग कोल भील कर देते थे और कोल भील फिर ऐसे करते करते सुतीक्ष्ण के आश्रम तक का वर्णन रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण जी में, है ना, सब में आता है। तो सुतीक्ष्ण के आश्रम तक का वर्णन आया कि भगवान यहाँ राम पहुँचे, और चूंकि पहले से कोल भील के द्वारा अवगत हो चुके थे, कोई दशरथ के पुत्र हैं, वो आ रहे हैं, तो यहाँ वर्णन है कि 15-20 महात्मा यहाँ इकट्ठे थे सब दर्शन के लिए। और सुतीक्ष्ण जी के यहाँ जब अपराह्न की बेला में दोपहर के बाद पहुँचते हैं, भगवान का स्वागत किया, आसन दिया, और फिर सत्संग के बतौर महात्माओं से चर्चा हो रही थी। और उसी महात्माओं की जो श्रृंखला बताई गई, 25-30 महात्मा, उसी में महर्षि जावाली कहीं बैठे थे। उनके मन में ये विचार आ रहा था कि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, 18-19 साल के हैं, 13-12 साल, 14 साल की सीता हैं, इनका आखिर वनवास हुआ क्यों, क्या कारण हो गया? ऐसे तो समय सतयुग या त्रेता में कभी हुआ नहीं था कि कोई नवनिहाल बच्चे शादीशुदा और वैराग्य हो जाए। और तब महात्मा चूंकि त्रिकालदर्शी थे, साधक थे, तो उन्होंने ध्यान करके जब देखा कि इनके पीछे हुआ क्या है, और तब उन्हें बोध हुआ, स्पष्ट रूप से कह रहे कि वहाँ तो कैकेयी और मंत्रा ने कुचक्र रचा हुआ है अपने स्वार्थ के कारण, बेटे के लाभ के लिए, और ऐसा ऐसा 2 वचनों से बाध्य थे दशरथ जी। और जैसे ही राम का वचन और वनवास सुना तो वो बेहोश हो गए हैं। और यहाँ चूंकि वचनबद्ध थे, तो ये भगवान राम वचन के मानने वाले, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये भी दूसरे दिन वशिष्ठ और सभी नगरवासियों की उपस्थिति में चल पड़े। और आज जब इनको बोध हुआ महर्षि जावाली को कि यदि हम सब महात्मा जाएं और एक प्रकार से उनको क्लियर करें, कन्विंस करें दशरथ जी को कि आपके पीछे ऐसा ऐसा कुचक्र है, तो हो सकता है सब सहज हो जाए। और उसी मन के उहापोह में जावाली जी उस सत्संग के बेला में खड़े हो गए। तो स्वाभाविक था, भगवान राम का जो सुतीक्ष्ण जी से, कश्यप जी से सत्संग चल रहा, सबका ध्यान आकर्षण वहाँ गया। और फिर जावाली ने निवेदन भी किया कि प्रभु, आप सुनने में आता है कि त्रिकालज्ञ हैं और वहाँ आपके पीछे जो है ऐसा ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है ना, मोह माया पर। तो भगवान राम चूंकि वनवास का उनका स्वरूप जो था, वो अपने जंगल में, वन में ऋषि मुनि जो अधर्मी कुछ और ऐसे लोग रहते, उनको तारणहार के रूप में उनका स्वयं का संकल्प था। और आज जब देखा कि जावाली जो इतने हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं, और जिस तपस्या के लिए, जिस लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, वो लक्ष्य मैं ही हूँ, है ना, श्रीहरि हूँ,
और इनके भीतर अभी भी मोह माया राग रोग दिख रहा है। और तब भगवान ने दिव्य चक्षुषा, ऐसा वाल्मीकि रामायण में है, भगवान ने उनको क्षण की जो है दिव्य दृष्टि दी कि आत्म अवलोकन कर लो। जैसे ही एक झटका सा लगा, उन्होंने देखा कि अरे मेरे सामने तो जो है सशंक चक्रम सखरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरचीर वीक्षणम सहार वक्ष स्थलको तुभस्रम नमाम विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ये चतुर्भुज भगवान मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनको समझा रहा हूँ। आत्मग्लानि हुई, पश्चाताप हो जावाली, क्योंकि मैंने क्या कर दिया इतने हजारों वर्षों की तपस्या। और तभी चर्चा आती है कि संध्या काल हो चुकी थी, भगवान संध्या वंदन के लिए चले गए कुटिया में। और यहाँ वो महर्षि जवाली इतना उद्वेलित हुआ, इतना उसका पश्चाताप से हृदय विलोड़ित हुआ कि वो अपने मन को शांत करने की कोई क्षमा भी नहीं मांग पाए थे, सॉरी नहीं बोल पाए थे, आज की भाषा में कहा जाए। और ये भी था कि भगवान प्रवासी हैं, पता नहीं सवेरे चल पड़े क्या हो। और मैंने धृष्टता तो कर दी, मैंने मूर्खता कर दी। और वो तपस्या के लिए पश्चाताप में रेवायाम तपह कुर्यात, ऐसा जब ध्यान आया कि रेवा जो है नर्मदा तपस्या के लिए, तब इस ओर चले आए। और जैसा कि हम सब सुनते हैं कि पहाड़ों में, ये जो पहाड़ है अपने गुप्तेश्वर का ही, इसमें भी जो गुफा का निर्माण हुआ है, ये जल प्रपात के रूप। पीछे नर्मदा जी हैं, तो नर्मदा की छोटी सी धारा यहाँ से निकलती थी, उस कारण से गुफा बनी हुई थी। भगवान राम लक्ष्मण सीता जैसे यहाँ आए, देखा कि वो पहाड़ के ऊपर महर्षि जाबाली तपस्या कर ही रहे थे वो। और जब राम लक्ष्मण जब यहाँ आते हैं जाबाली जी को संतुष्ट करने की दृष्टि से, तो इन्हें देखा रही जो गुफा में नर्मदा है, और नर्मदा जो है भगवान शिव की पुत्री है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, रामायण में लिखा है। और वही स्कंद पुराण में लिखा है कि इदम माहेश्वरी गंगा माहेश्वर तन उद्भव, माहेश्वर के तन से, कंठ से निकली है अमरकंटक के रूप में। और तब भगवान राम, क्योंकि राम के इष्ट हैं शिव और शिव के इष्ट हैं राम, तो आज जैसे ही राम को अपने इष्ट का बोध हुआ कि ये तो नर्मदा की उनकी पुत्री हैं, तो भगवान शिव भी उनके यहाँ पर रक्षा में है ही। और तब भगवान राम ने अंदर गुफा के अंदर गए, दर्शन किया। और दर्शन के फिर उनको ध्यान आया कि हम 13-14 माह हो चुके थे अयोध्या से निकले हुए, और अभी तक में हमने साधु संत को वेल किरात इनके साथ में होने का व्यक्तिगत रूप से साधना नहीं करी अभी तक अपने इष्ट की। इस अपने आयोजन को, संकल्प को पूर्ण करने की ये अच्छा मौका मिला है गुप्त रूप से। और पर भगवान राम लक्ष्मण ने वहीं जो बालू है, रेत है, उसकी शिवलिंग बनाया छोटा सा, उसमें शिव का आह्वान किया। और फिर करपात्र, मतलब कर यानी हाथ को नर्मदा के जल से अभिषेक किया। और फिर ऐसा चरण वर्णन है कि जैसे रुद्राभिषेक पूरा हुआ, भगवान राम और शिव का मिलन होता है। दोनों को बड़ा आश्चर्य अनुभूति होती है कि अचानक कैसे, सरप्राइज कैसे हुई। तब ध्यान आया कि तो महर्षि जाबाली कांड हुआ, और महर्षि जाबाली को दोनों ने, भगवान राम ने भी शिव ने भी मिलन आशीर्वाद दिया। और ऐसा वर्णन है कि उन्हीं के नाम से फिर जाबालीपुरम कणकण आगे हुआ। और इस चर्चा में भगवान फिर राम फिर से एक बार अयोध्या जाते हैं, अयोध्या से फिर जा करके आगे बढ़ते हैं जाबालीपुरम से। तो आगे सलामत सीता जी को लेकर के जब समुद्र के इस पार आ जाते हैं, तब तक में जो 14 वर्ष का वनवास था, उस समय में माना जाता है कि 13 वर्ष और 12 महीने हो चुके थे पूरे इस प्रकरण में। और आज जब वहाँ मात्र एक महीना बचा है, 2 महीना बचा था, तभी सप्तऋषि प्रकट होते हैं। सप्तऋषि ने भगवान को कहा कि आपका संकल्प पूरा हुआ, आपने जो संकल्प लिया था, परित्राणा साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनाता है, शत्रुओं का, दुष्टों का हनन हो गया और धर्म की स्थापना, सब ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हैं। और ये सब कार्य आपका, सीता भी सही सलामत मिल गई, ये सब कार्य आपका आपके इष्ट भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ। तो अब यहाँ पर शिव जी को थैंक यू बोलो, आभार व्यक्त करो, अभिषेक करो उनका। तब अचानक लगा कि जो समुद्र के किनारे रेत होती है, हम सब ने देखा है, अथाह रेत होती है, नमकीन वाली रेत, खारी रेत। तो शिव राम ने सोचा कि रेत के शिवलिंग कैसे बनेंगे। और तभी माँ सीता जी ने और राम जी ने शिवलिंग निर्माण शुरू कर दिया रेत के। और वहाँ हनुमान जी को भी आदेश दे दिया था भगवान ने कि भाई यहाँ पास में गंधमादन पर्वत है, कोई अच्छा सा शिवलिंग के आधार पर पत्थर ले आओ। और यहाँ हनुमान जी वहाँ गए। यहाँ भृगु ऋषि ने कहा कि प्रभु जब तक वो हनुमान जी लाएंगे तब तक मुहूर्त खत्म हो जाएगा, तो आपका जो ये रेत की शिवलिंग बना रहे हैं, इसकी ही प्रथम स्थापना करेंगे। और भगवान राम ने गुप्तेश्वर की याद करके वो शिवलिंग जो बनाया, तो यहाँ मूल शिव पुराण में, यदि भक्त लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, मूल शिव पुराण में वेद व्यास जी ने लाखों वर्ष पूर्व
लिखा इस मूल शिव पुराण में, द्वितीय खंड में। यहाँ पर सब प्रमाण है नाम सहित संस्कृत में है कि नर्मदायाम लिखा है, नर्मदायाम प्रसिद्धम तटे तत्स्वरूपाभरम स्मृतम। याद आई क्या? याद आई कि रामेश्वराच यज्जातम गुप्तेश्वर में स्मृतम। नर्मदा के तट पर गुफा में हमने शिवलिंग बनाया था, उसकी याद करते हुए, गुप्तेश्वर की याद करते हुए रामेश्वरम की स्थापना करी। मूल रूप में वहां पर इस तरह से भगवान राम के द्वारा यह संस्कारधानी जबलपुर में जो प्राथमिक शिवलिंग हमें प्राप्त हुए हैं, रामेश्वरम के उपलिंग है,